भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। वैकेंसियों को देखते हुए अब कुछ लोगों के माइंड में जो चल रहा है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। वैकेंसी तो आएगी, लेकिन जो लेट हो रहा है वो तो भाई एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एज रिलैक्सेशन पे क्या हुआ है, जो धरना हुआ है 5 साल की एज की छूट मांगी गई, उस पर भी हम बात करेंगे। और देखिए, जो वैकेंसी है यार, किस हिसाब से क्या लोग कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। और आपके पास जो सामने वैकेंसी होगी, यूपीपी कांस्टेबल की वैकेंसी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी एसआई की वैकेंसी है, और उसके बाद यूपी जेल वार्डन की वैकेंसी है। जेल वार्डन, ठीक है, जो जेल के प्रहरी होते हैं उनकी। ये 3 वैकेंसियाँ आपके पास सामने हैं जो केवल और केवल यूपी पुलिस में हैं, ठीक है, यूपी पुलिस में है, यूपीपी में है। ये 3 वैकेंसियाँ आने वाली हैं जो, ठीक। लेकिन क्या प्रोसेस चल रहा है सरकार का कुछ क्लियर नहीं है। और वैकेंसी आने के बाद एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, आपको भी मालूम है। वैकेंसी आने के पहले पहले ही एज रिलैक्सेशन की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है। इसलिए एज रिलैक्सेशन पे सबका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, हर किसी का। अभी जैसे कि हाई कोर्ट ने अपना दिया कि आप बताइए उस तरीके से कि किस हिसाब से क्या है, वैकेंसी नहीं है तो कितना क्या करना चाहिए। जैसे सवाल जवाब किया उन्होंने, अपना रिजल्ट पूछा भर्ती बोर्ड से, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं ये किसी को नहीं मालूम, ना आपको ना हमें ना किसी को नहीं। और कुछ हो भी नहीं रहा है, रियलिटी यही है। शांति से बैठे पड़े हैं, 1-2 दिन मीटिंग किए, मीटिंग करने के बाद बस यूँ ही कुछ नहीं क्लियर हुआ, ठीक। तो फाइनली कल की डेट में, यानी कि कल इलाहाबाद में जो कि आज़ाद पार्क है, वहाँ पे एक धरना दिया गया। और वहाँ की जो आज आया हुआ है इसमें एग्ज़ाम पेपर में, तो फाइनली उस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है पेपर में। देखिए यहाँ पे है ये पेपर, और इसमें कहा गया है सिपाही भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग, ठीक है। ज़रूर है भाई, मांग तो करनी ही पड़ेगी। 5 साल बाद वैकेंसी आने वाली है, वो भी आ नहीं रही है, तो वैकेंसी भी जल्दी लाइए और छूट भी दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है छूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिपाही भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग, और यहाँ प्रयागराज की बात की गई है। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आयोजित पुलिस सिपाही भर्ती 2023 में प्रतियोगी, ठीक है। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, प्रतियोगी छात्रों ने आयु सीमा में छूट देने की मांग, मतलब लेने की मांग कि भर्ती बोर्ड उन्हें छूट दे, ठीक है, मांग की है। आरक्षी अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णय में कोविड-19 से प्रभावित छात्रों को लाभ दिया है। 2018 के बाद आरक्षी भर्ती का विज्ञापन नहीं निकला, ठीक है। ये रियलिटी है, 2018 के बाद भर्ती का कोई भी एक भी वैकेंसी पुलिस जो यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड है वहाँ से नहीं आई है 2018 के बाद, ठीक है। और कुछ लोगों के माइंड में जेल वार्डन अगर चल रहा है कि जेल वार्डन और फायर सर्विस की वैकेंसी दी गई थी, तो वो 2016 में पहला नोटिफिकेशन, उसके बाद अप्लाई होने के बाद फिर से 2018 में वही नोटिफिकेशन फिर से अप्लाई हुआ था, यानी कि वो 2018 की वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा अब अभ्यर्थी ओवरेज हो चुके हैं। सोमवार को अभ्यर्थियों ने आज़ाद पार्क में बैठक की। मुख्यमंत्री से उन्होंने आयु में 5 साल तक की छूट देने की गुहार लगाई। बैठक में प्रभात, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। तो आप यहाँ देख लिए होंगे कि जो इलाहाबाद के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो इलाहाबाद में प्रेजेंट टाइम में हैं, वो सभी स्टूडेंट कहाँ पे, आज़ाद पार्क में जाकर के बैठे, धरना दिए। और फाइनली वहाँ पे उनका जो रिज़ल्ट निकल के आया वो ये आया कि हमें 5 साल, कम से कम 5 साल की छूट मिलनी चाहिए। और भाई 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, ज़रूर मिलना चाहिए। मैं ज़रूर इसके लिए कहूँगा कि बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आए दिन अभी भी ओवरेज होते जा रहे हैं, आए दिन ओवरेज। मैं कह रहा हूँ SC ST OBC को जो छूट दिया जाएगा, उसके बाद भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ओवरेज होंगे, ठीक है। तो फाइनली मैं इसी पे वो कहना चाहूँगा कि भाई छूट तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन उससे पहले वैकेंसी तो ज़रूर आनी चाहिए भाई। वैकेंसी तो कम से कम दो। इंतज़ार है सबको, हर किसी को। बेरोज़गारी क्या होती है वो तो बेरोज़गार लड़का ही जाने, बाकी तो भर्ती बोर्ड में बैठ के मस्त हैं सभी लोग, कुछ कहा भी नहीं जा सकता फ़िलहाल। चलिए, बस बात यही करनी थी। और आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए, ये देख लीजिए भर्ती बोर्ड का ये सब कुछ था। और